संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस को बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। प्रयागराज पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि माफिया अतीक अहमद ने मिर्च पाउडर के स्प्रे के जरिए उमेश पाल की हत्या कराने की साजिश रची थी। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन अतीक अहमद के परिवार ने मिर्च पाउडर का स्प्रे खरीद लिया था। ऑनलाइन खरीदारी की गई थी, लेकिन कोशिश नाकाम होने पर उमेश पाल को उनके दोनों सरकारी गनर के साथ घर के बाहर 24 फरवरी 2023 को मौत के घाट उतारा गया। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस को ये जानकारी मिली है माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी गुर्गे बल्ली पंडित उर्फ सुधांशु त्रिवेदी की गिरफ्तारी के बाद। सुधांशु त्रिवेदी उर्फ बल्ली पंडित अतीक अहमद का बेहद करीबी है, उसका खास गुर्गा है, उसका शार्प शूटर कहा जाता है। बल्ली पंडित ने पिछले दिनों प्रयागराज के श्यामपाल नाम के ईंट बालू कारोबारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, 20,000 रुपए छीन भी लिए थे। उस दौरान श्यामपाल ने प्रयागराज पुलिस से शिकायत की थी। प्रयागराज पुलिस लगातार बल्ली पंडित की तलाश कर रही थी। पुलिस ने 4 दिन पहले बल्ली पंडित को खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया इलाके से गिरफ्तार किया। जिस वक्त बल्ली पंडित की गिरफ्तारी की गई, उसके पास से एक झोला बम बरामद हुआ। तलाशी में प्रयागराज पुलिस को बल्ली पंडित के पास से झोले में रखे हुए 10 बम बरामद हुए थे। इसी दौरान प्रयागराज पुलिस की टीमों ने जब बल्ली पंडित से लंबी पूछताछ की गई, तो उसने उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर भी पुलिस को तमाम अहम जानकारियां दी। उसने पुलिस को बताया कि वो पहले भी अतीक अहमद और उसके परिवार के संपर्क में था। पहले उसे भी उमेश पाल की हत्या में शामिल होना था। उस वक्त साजिश ये रची गई थी कि उमेश पाल जब कचहरी से निकलकर अपने घर के लिए जाएंगे, तो धोबी घाट, जिसे अब चौधरी चुन्नीलाल चौराहे के नाम से जाना जाता है, वहां पर गाड़ी को रोका जाएगा। जो दोनों सरकारी गनर रहेंगे, उनकी आंख में मिर्च पाउडर का स्प्रे डाला जाएगा। उस स्प्रे से जब दोनों सरकारी गनर बदहवाश हो जाएंगे, उसी वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी कर उमेश पाल को मौत के घाट उतारा जाएगा। बल्ली पंडित ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि जो पहले का प्लान था, जिसमें मिर्च पाउडर के स्प्रे का इस्तेमाल होना था, उस प्लान में दोनों सरकारी गनर को मानना नहीं था, उनकी हत्या नहीं की जानी थी। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की। प्रयागराज पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि बल्ली पंडित उर्फ सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में रेकी की थी, यानी उमेश पाल की कई बार रेकी की गई थी। धोबी घाट चौराहे के आसपास घेरेबंदी करने की कोशिश की गई थी। धोबी घाट चौराहा, जिसे चौधरी चुन्नीलाल चौराहे के नाम से जाना जाता है, वहां पर कई बार उमेश पाल की कार को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस पर मिर्च पाउडर के स्प्रे के जरिए हमला करने की जो कोशिश थी, वो कोशिश नाकाम हो गई थी। बल्ली पंडित ने प्रयागराज पुलिस को यह भी जानकारी दी कि अतीक अहमद के घर पर उमेश पाल मर्डर केस को लेकर जो कई मीटिंग हुई थी, उन मीटिंगों में भी वो शामिल था। उन मीटिंगों में यही कुछ तय किया गया था। टेलीफोन के जरिए अतीक अहमद से कई बार उसकी बातचीत भी कराई गई थी। प्रयागराज पुलिस को बल्ली पंडित ने यह भी सनसनीखेज जानकारी दी कि साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में भी उसको शामिल होना था। अतीक अहमद के परिवार ने उसको राजू पाल का मर्डर करने की सुपारी देते। विधायक रहते हुए राजू पाल पर जो हमला हुआ था, उसमें भी वो शामिल था। हालांकि उस हमले में राजू पाल बाल बच गए थे, लेकिन अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ हमला नाकाम होने से काफ़ी नाराज थे, जिससे डर कर बल्ली पंडित ने एक मामले में सरेंडर कर दिया था और वो जेल चला गया था। जेल जाने की वजह से वो राजू पाल मर्डर केस में भी शामिल नहीं हो सका था। प्रयागराज पुलिस को इस मामले में जो जानकारियाँ मिली हैं, वो बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद चौंकाने वाली है। प्रयागराज पुलिस के अफसरों के मुताबिक इस मामले में बल्ली पंडित की बात पर, उसके बयान पर इसलिए भी भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद माफिया अतीक अहमद के बेटों की जो इंटरनेट कॉल हिस्ट्री सर्च की गई, उसमें भी ये पाया गया कि अतीक अहमद के एक बेटे ने बाकायदा
ऑनलाइन मिर्च पाउडर का स्प्रे खरीदने की भी सर्च किया था और ऑनलाइन जो है उसकी डिलीवरी भी हुई थी, उसकी खरीदारी भी की गई थी। तो ये सनसनीखेज जानकारी प्रयागराज पुलिस को मिली है। पुलिस को ये भी पता चला है कि बल्ली पंडित के मना करने के बाद ही अतीक अहमद ने तमाम दूसरे शूटरों का इंतज़ाम किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनको सुपारी दी और उमेश पाल व दोनों सरकारी गनर की हत्या कराई। गौरतलब है कि उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या पिछले साल 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल के घर के बाहर फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई थी। इस वारदात में अतीक अहमद के बेटे समेत कई लोग शामिल थे। कई अपराधी इस पूरे मामले के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार की 3 महिलाएं और 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटर अब भी फरार हैं। बहरहाल पुलिस इन शूटरों की तलाश में लगी हुई है, जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश में लगी हुई है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और पुलिस के अफसरों का ये दावा है कि जल्द ही जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, शूटर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 15 अप्रैल को कोर्ट में अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जाते वक्त कॉलविन हॉस्पिटल में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के गुर्गे बल्ली पंडित उस सुधांशु त्रिवेदी के जरिए प्रयागराज पुलिस को जो जानकारी मिली है वो बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद चौंकाने वाली है, बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि अतीक अहमद और उसके परिवार ने उमेश पाल की हत्या मिर्च पाउडर के स्प्रे के जरिए कराने की साजिश रची थी। हालांकि वो साजिश नाकाम हो गई थी, जिसके बाद उमेश पाल के साथ साथ उनके दोनों सरकारी गनर को भी पिछले साल 24 फरवरी को मौत के घाट उतारा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।